देखा, वेद जी ठीक हो रहे। देखा मैडम सा, हाथ हिला ना। क्या कह रही थी मुझे? झूठा। देख लिया? मैंने पहले ही देख लिया था। तो बोला क्यों नहीं? रेड कार्ड में साफ साफ लिखा है, भरोसा ना करने का हर्जाना। मेरे वेद को एक बार ठीक कर दो, तुम्हें जो चाहे ना वो मैं तुम्हें दे दूंगी। पक्का? पक्का। अरे जे हुई ना बात मैडम सा। तू यहाँ कहीं कर रही है? वही जो आप कर रही हो, जासूसी। मैंने थारे साथ एक काम के लिए हाथ मिलाया है, सारे काम थारे साथ साथ ना होवेंगे हमारे से। अब चुपचाप से सुनिए कि अंदर क्या बातें हो रही है। चुप। तुम्हारी वजह से मेरे वेद में सुधार आ रहा है। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरा वेद बहुत जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होगा। तुम बस वेद के पास रहना। वो कहते हैं ना, कई बार सहारे की जरूरत नहीं होती, सिर्फ साथ ही काफी है। बच गए। भाभी, सुना आपने? हाँ दिव्या रानी, सुना भी और समझा भी। हमारे को ना इस विधि को जल्दी से जल्दी नकली साबित करने को कोई उपाय ढूंढना पड़ोगो। बाकी थे सियाने हो। ये थारा कमरा, तो यही आराम करोगे, यही सोओगे। वो तो बस थोड़ा दिना के लिए, उसके बाद तो मैं थारे कमरे में ही रहूंगी भीनसा। छोरी, मैं थारा बीन को नहीं। तो बन जाओगे ना, माइसा करा देंगे हमारा ब्याह थारे साथ है। हाँ, कोई काम होगा तो मैं थाने बता दूंगा। अरे सुनिए, सुनो तो। हाँ, अब किसी को शक तो नहीं हुआ ना? फिक्र मत करो पायल मेम सा, किसी को भनक तक भी नहीं लगी है। दुलारी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। हाँ। अरे हाँ, पर फिर भी ध्यान रखना। अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें वहां क्या करना है? वेद और विधि पर 24 घंटे नजर रखनी है और पल पल की खबर मुझे देनी है। वो तो ठीक है मेम सा, लेकिन आपने बताया नहीं कि नजर रखनी क्यों है। ऐसा हुआ क्या है, जानना क्या है जो आप... दुलारी, तुम्हें अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ अपने कानों और आंखों का इस्तेमाल करना है, ठीक है? और शाम होते ही ना मुझे फोन करके सारी खबर देना। और हाँ, वो जो दोनों बड़ी बहू है ना, उनसे जरा बच के रहना। हाँ हाँ, फिक्र तो आप करो को नहीं। उन दोनों बहुओं को तो ना मैं शीशे में उतार लूंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। विधि का भांडा फोड़ने से पहले वे ठीक हो गया तो? शुभ बोलने को कुछ ना हो ना तो चुप रहने में समझदारी है, बाकी थे सियाने हो। हाँ, वो जो दोनों बड़ी बहू है ना, उनसे जरा बच के रहना। भाभी सा, और पाए लागू। मैंने आप दोनों को पहचान लिया। आप दोनों इस घर की बड़ी बहुएं हैं। मैं थारी दासी दुलारी, आप दोनों की चाकरी करूंगी। दुलारी के जरिए मुझे पता चलेगा
कि दीदो के मन में क्या खिचड़ी पक रही है। वो चुप क्यों है? अभी तक उन्होंने सबको सच क्यों नहीं बताया? कहीं वो वेद जी के ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर रही कि दोनों साथ में मिलके बताएंगे? जो भी है, मुझे सावधान रहना होगा। दुलारी मुझे बताएगी कि दीदो क्या सोच रही है और क्या कर रही है। मैं हूँ कोमल कली है मची खलबली, सारे दीवाने मुझको कहे मंचली। गली गली में चर्चे मेरे, गली गली में चर्चे मेरे, हुई मैं जवान। गली गली में चर्चे मेरे, हुई मैं जवान। छुरी नैनों से चला के, छुरी नैनों से चला के राजा ले लूंगी जान। छुरी नैनों से चला के राजा ले लूंगी जान। मारे पे पैसों की बरसात होने वाली है, मारे थोपड़े की वजह से और इस हीरो की वजह से। जी तूने क्या किया कोमल कली? इसे क्यों गले लगा लिया? मैं अभी आई। आई जी, नमस्ते। चलिए। आई आई। बैठिए, आइए। मैं जानती हूँ भंडारी जी कि पिछली बार आपने वेद और विधि के साथ डील की बात की थी, पर वेद के एक्सीडेंट के बाद वो इस हालत में नहीं है कि कुछ भी बात कर सके। आप मुझे ही बता सकते हैं। पर मैंने तो सुना है विधि जी वापस आ गई हैं। तो एक बार उनसे तो बात हो ही सकती है। वैसे भी डील के बारे में उन्हें सब जानकारी है। विधि वेद का ख्याल रख रही है। पिछले 1 महीने से उसने बिजनेस नहीं देखा है, इसीलिए मैं कह रही थी कि यही तो खास बात है विधि जी की। उनके उपाय बिजनेस से नहीं दिल से जुड़े होते हैं। आप एक बार चाहे तो मुलाकात करवा लीजिए। और वैसे भी जयवीर जी ने और नैन्सी जी ने बताया था हमें कि कैसे आप लोगों ने उन्हें प्रतिभा मसालों वाला खाना खिलाया था। और विधि जी से तो हमारी बात 1 महीना पहले ही हो गई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए वो सेम ही करेंगी। तो खाना खिलाएंगे ना हम, लेकिन विधि नहीं आ पाएगी। नहीं नहीं, विधि जी का होना बहुत जरूरी है। डील तो उनके साथ हुई थी। जी हाँ। लीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। चाय दो बेटा। जे तू बिल्ली के भाग से जी को टूट गयो। वो कैसे? देख, अगर जे छोरी विधि को नहीं तो इसको बिजनेस के बारे में क ख ग घ भी पता होगा को नहीं। मुंह खोलेगी और कपट खोलेगी।
फिर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। बाकी थे सियाने हो। गोवर्धन, जी विधि को बुला लाओ। जी माई साहब। लीजिए, आप लोग चाय लीजिए। नाम है हमारा कोमल कली, दीवाने हमारे गली 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 गली। पर इन दीवानों को कोमल कली खुद को हाथ भी ना लगाने दे पैसे के लिए, पर उस छोरे ने कोमल कली को मुफ्त में हाथ लगा लियो। सब थारी बेवकूफी है, और इस चक्कर में थारा दिमाग इतना खराब हो गयो, इतना खराब हो गयो कि तूने खुद का खजाना ही कम कर लियो। सिर्फ 3 बाटल बाकी बचे हैं। खजाना कम हो गयो, तू कहाँ भटकेगी? अरे 10 लाख रुपए आ रहे हैं कोमल कली, 10 लाख रुपए। तू तो भंडार भर लेगी, भंडार। पूरी जिंदगी किसी चीज की कमी होवे घोड़ी। भाभी साहब, थारे से मिलने के लिए ना वेद भाई साहब के क्लाइंट आए हैं। क्या आ रहा है? कौन आ रहा है? भाभी साहब, वो भंडारी साहब थे ना जिनसे थाने फोन में बात की थी, हैं? वो बिजनेस किए थे ना वेद भाई साहब के साथ, उसी के बारे में थारे से बात करनी थी। मैं क्या बात करूंगी? भाभी साहब, वेद भाई साहब के बाद थारे को मालूम है जो भी मालूम है उस काम के बारे में, तो आप। विधि ने क्लाइंट से क्या बात करी होगी, मारे को तो पता को नहीं। आप चलो, मैं आई। ठीक है भाभी साहब, आप अच्छा। कोमल कली, आज थारा इम्तिहान है। तू सब कर लेगी, मारे को पता है। मेरा साथ देना मेरी बहन। मैं कोमल कली। थारे कपड़ों में तो भरी हुई बाटल रखी है, इसे तो छुपा ले कहीं। बैठे बैठे मैं गिर गया तो?
निकालूं अपनी पौए की बोतल। हाँ, मैडम सा को फोन करती हूँ। एक मिनट। हेलो हेलो मैडम साहब, तारे पौए के पास, तारे पाँव के पास हमारा पौआ है, लोड़ा खा गया है, पीछे आके दो। पाऊं? पाऊं क्या? पाँव नहीं, पौआ पौआ। क्या बोल रही हो? बाटल, दारू की बाटल। दाएं नहीं, बाएं देखो, बाएं। कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। आंगन की तरफ, आंगन की तरफ देखो। नहीं नहीं नहीं, हो गया। मैं अभी बहू को बुला कर लाती हूँ। वो किचन में खाना बना रही होगी आप लोगों के लिए। जी जी जी। पिछली बातचीत में वेद जी से हमारा तय हुआ था कि हम कॉन्टिनेंटल खाने में प्रतिभा मसाले का उपयोग करेंगे। हाँ, वेद ने मुझे बताया था, वैसे ही किया है। जी ओके। मैं अभी आती हूँ जी। आओ मेरे साथ। ए मुसीबत की डिबिया, हाँ? तूने देखा जो मैंने देखा? हाँ, विधि क्लाइंट के सामने आने के बजाय मम्मी जी के साथ चली गई। मारे को तो दाल में कुछ काला लग गया है, बाकी थे सियाने हो। हाँ, आप एक काम करो, आप ना यहीं पे नजर रखो, मैं ना पता करके आती हूँ कि बात क्या है। हाँ, यहाँ नजर रखने को एक ढीला कोनी, मैं थारे पीछे आ रही हूँ, रुक। यहाँ खड़े रहो। मैं पता लगाने आई थी ना, आप क्यों आई पीछे पीछे? ज्यादा फन्ने खाता तो बन को नहीं, अकेले अकेले सब पता लगा लेगी और बाद में हमारे को न बताया तो। सारी शराबत बरसों से जानती हूँ मैं, बाकी थे सियाने हो। ठीक है, देखिए आप भी देखिए, क्योंकि ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। आइए। तुम तो शराब के नशे में पूरी धुत लग रही हो। अरे नहीं मैडम साहब, मैंने तो सिर्फ 4 लगाई है, दूध तो मैं 10 लगा के भी ना होती। ऐसी हालत में अगर पकड़ी जाती ना तो सारा भांडा फूट जाता। एक बात को तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि इस घर में तुम विधि हो और मेरी विधि शराब को कभी हाथ नहीं लगाती थी। इतनी संस्कारी थी मेरी विधि। अरे मैडम साहब, ठीक है, इतनी भारी आवाज करके मारे को सेंटी कर कोनी। और वैसे भी थारे से जो बातें तय हुई थी
उसमें जे बात तो थी कोनी कि मारे को दारू का भी परहेज करना पड़ेगा, है? जब तक 4 घूंट मारे गले के अंदर ना जाए कोमल कली को चैन कोनी। देखो, बर्दाश्त कर लो, ना पीने के मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगी। कोमल कली कहीं किसी ने कुछ सुन तो नहीं लिया?